अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मैं बाबुल मलिक अब्दुल अजीज़ से जो है वो पाकिस्तानी बहनों भाइयों तमाम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुखातिब हूँ। मैं उम्रे के लिए यहाँ पे आया था और ये हरम शरीफ के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे एक मसला है जो कि काफ़ी लोगों ने देखा होगा लेकिन उसको किसी फोरम पे उठाते नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये तमाम पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे फेसबुक के यूज़र हैं, व्हाट्सएप ट्विटर्स के, ये इस मसले को उजागर करें और बताएं, जिसकी वजह से इस मसले की वजह से जो है वो हम पाकिस्तानी भाइयों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जा रही है, बहुत ज़्यादा हकारत की नज़र से देखा जा रहा है। वो ये देखें कि यहाँ से जब हम बाहर निकलते हैं, ये बिन दाऊद वाली रोड है, सामने बिन दाऊद है और ये लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे ये क्लॉक टावर है, ठीक है, और इससे सीधा जाएँ तो कबूतर चौक आता है। इससे बाहर निकलें, इसके साथ वाली भी एक दो सड़कें हैं, वहाँ पे ये मुताम रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो आते हैं। मैं ज़्यादा करीब से नहीं दिखाना चाहता था कि किसी की दिल आज़ारी ना हो कि किसी का फ़ोटो बीच में आए या मूवी आए, तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोग जो है वो मुसलसल यहाँ पे ये सदका करती हैं। यहाँ पे लोग सऊदी और जो दूसरे पाकिस्तानी भाई हैं साहिब इस्तेदाद, वो आके सदका करते हैं और हमारे पाकिस्तानी जो हैं ये मुसलसल जो है ये सदक़े के जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो भी जो है ये लाइनों में लग के 3 टाइम जो है वो ये सदक़े वाली चीज़ें बाकायदा छीनते हैं, लूटते हैं और 2-2 घंटे लाइन में खड़े होकर वो ये लेते हैं। मुझे बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं उस दिन इस जगह ये सामने यहाँ पे हम लोग आके बैठने यहाँ बैठा हुआ था, तो सुबह 1-2 और मुल्कों के लोग थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि यार अब कितने पाकिस्तानी हैं, कितनी आपकी आवाम कितनी है? तो मैंने उनसे कहा कि यार हम तकरीबन पहले 18 करोड़ थे, मरदमशुमारी के बाद कुछ 23-24 करोड़ के करीब होंगे, 25 करोड़ होंगे। तो कहने लगे कि आप सब के सब भीख मांगते। तो मुझे ये बात बड़ी बहुत शर्म महसूस हुई। मैंने कहा यार किसने तुमसे भीख मांगी? एक और पाकिस्तानी भाई खड़े हुए थे साथ, उन्होंने कहा कि यार आपसे किसने भीख मांगी है? तो उसने कहा कि ये जो लाइनों में यहाँ लोग लगे हुए हैं, इसमें आपको पाकिस्तानी के अलावा और कोई भी नहीं नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है जो यहाँ लूट मार और छीना झपटी और ये लाइन में लग के इस तरह से ये खाना, पता नहीं इसको लंगर समझ रहे हैं। ये लंगर नहीं है, ये सदका है और कोई डिजर्विंग है या नहीं है, मतलब इस चीज़ की अवेयरनेस ही लोगों को नहीं है कि ये हम क्या खा रहे हैं। तो मेरे तमाम भाइयों से जो फेसबुक के यूज़र्स हैं, ये दूसरे, उन सबसे ये गुजारिश है कि खुदारा ये चीज़ अपने लोगों में जो है इसको उजागर करें कि ये देखें ये लाइनें लगी हुई हैं, इनमें सिर्फ पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी खड़े हुए हैं और ये इस चीज़ को इस तरीके से खा रहे हैं कि जैसे ये बड़ा बाइस सवाब है। ये हमें यहाँ के तमाम जितने भी मुल्कों के लोग हैं बहुत ही हकारत की नज़र से देखते हैं कि यार पाकिस्तानी जितने भी हैं तो वो बाकायदा ये मांग के खाते हैं। इवन ये कि अगर आप जाते हैं यहाँ से कुछ चीज़ लेने के लिए तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो आपके पास आ जाएंगे कि मुझे चाय पीनी है, खाना खाना है। देखें, अगर तो इस तरह का मसला है कि अगर आप यहाँ आए हैं, आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, आपके पैसे गिर गए, पर्स वगैरह गिर गया, उस सूरत में आप खाते हैं तो दिल फिर भी मान लेता है। लेकिन साहिब इस्तेताद होते हुए और ये सब इनमें लाइनों में लग के और ये चीज़ें लेना और खाना, खुदा की कसम ये हम पाकिस्तानियों को बड़े ही हकारत की नज़र से देखते हैं। इवन ये कि आप एक सिम लेने जाएं या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो ये लोग आपको बिल्कुल साइड पे दीवार पे लगा देते हैं कि यार ये पाकिस्तानी हैं, ये भीख मंगे हैं और इनके साथ इस तरह का हकारत से मतलब हमें देखा जाता है। तो इस वीडियो को दिखाना किसी की दिल आज़ारी करने का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग बाकायदा इस चीज़ की अवेयरनेस अपने अपने हलकों में, तबलीगी जमात वाले भाई हैं वो अपने उसमें हलकों में इसको जो है उजागर करें, मदनी मस्जिद वाले बरेलवी भाई हैं वो इस चीज़ को उठाएं, अपने लोगों को वहाँ से आते हुए बताएं कि भाई ये तुमने ये वाली हरकतें नहीं करनी वहाँ जाके कि यहीं लेट जाना है हरम के बाहर जाके और जी वो लंगर समझ के उसे खाना है। अगर आप पैसे नहीं आप खा सकते हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ मौजूद है और आप अपने आप की अपनी तजलील, पाकिस्तान की तजलील ये करवा रहे हैं, तो ये बड़ी ही मायूब बात है। तो भाई इस चीज़ को अपने अपने तौर पे तमाम भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में स्पेशली इस चीज़ को बढ़ाएं। मैं तो इस चीज़ को बड़ी शर्म से बता रहा हूँ कि मैंने जो उम्रे की छोटी सी एक किताब ली थी उसमें ये लिखा हुआ था कि हलक कराने के बाद, यानी सर मुंडवाने के बाद जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ से आप पेट भर के लंगर खाएं।
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی میری سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے ہدایت دے اور سمجھ بوجھ دے، عقل دے. تو بہت شکریہ، بہت مہربانی. السلام علیکم.